हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। एसएस औरांग मेडन एक ऐसा समुद्री जहाज था जिसमें बैठे सभी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई, जिसकी वजह से औरांग मेडन को घोस्ट शिप भी कहा जाता है। औरांग मेडन शिप का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था और ना तो मरने वाले लोगों के शरीर पे खून के निशान थे। तो आखिरकार औरांग मेडन जहाज पे ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से शिप में बैठे सभी लोग अचानक से कैसे मर गए? आइए जानते हैं जहाज के बारे में, औरंग मेडन जहाज का भूतिया जहाज बनने की कहानी के बारे में। औरंग मेडन जहाज से भूतिया जहाज बनने का कारण। जून 1947 में दो अमेरिकी जहाज मलक्का के जलडमरू मध्य से जा रहे थे। तब अचानक से बार बार उन्हें संकट के संदेश आने लगे, जो कि डच के व्यापारी जहाज औरंग मेडन से आ रहे थे। उसमें जो संदेश थे वो कुछ इस प्रकार के थे। कप्तान के साथ लगभग सभी अधिकारी नक्शा रूम और ब्रिज पे मर चुके हैं। उसके बाद कुछ अलग उलझन बनाने वाले डॉट्स थे और आखिर में एक ही वाक्य था, मैं मरा। इसके बाद कुछ भी संदेश नहीं आया। औरंग मेडन के संदेश मिलने पर अमेरिका का सिल्वर स्टार जहाज सबसे पहले इस जहाज तक पहुंच पाया। अमेरिकी जहाज ने मेडन जहाज को बहुत ही अच्छी स्थिति में पाया, लेकिन जहाज से कोई भी सिग्नल नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से सिल्वर स्टार जहाज से बचाव दल को भेजा गया। बचाव दल ने औरंग मेडन जहाज के अंदर बहुत ही भयानक दृश्य को देखा। वहाँ पे सभी जगह लाशें पड़ी थी, जिसमें कुत्ते की भी लाश थी। चौंका देने वाली बात यह थी कि किसी भी लाश के ऊपर किसी भी प्रकार की खरोच भी नहीं थी। सभी लाशों के चेहरे ठंड से जमे हुए थे। यही से जहाज के रहस्य की शुरुआत हुई। औरंग मेडन जहाज का रहस्य। इस कहानी के अलग अलग पहलू है। कोई कहता है कि यह हादसा जून 1947 की बजाय फरवरी 1948 में हुआ, या फिर किसी का मानना है कि घटना के समय समुद्र अशांत था। समुद्र मार्ग से व्यापार करने वाले जहाज़ों की जानकारी रखने वाली लॉयड शिपिंग रजिस्टर में एसएस औरंग मेडन जहाज़ का कोई उल्लेख नहीं था, और साथ ही इस रहस्यमय घटना का कोई ऑनबोर्ड रिकॉर्ड नहीं है। इस घटना की सही तारीख किसी को पता नहीं है और अखबार में आई खबरें अलग अलग बताई गई थी, जिसकी वजह से कुछ लोग इस घटना को सच मानते हैं तो कुछ लोग इसे काल्पनिक मानते हैं। इस कहानी का सबसे पहला जिक्र डच इंडोनेशियन अखबार में किया गया था। इस कहानी के 3 आर्टिकल इस अखबार में लिखे गए थे। दूसरे और तीसरे आर्टिकल में उन्होंने औरंग मेडन के चालक का अनुभव बताया था, जिसके बाद वो भी मर गया। इस जहाज़ पे जिंदा बचने वाला यही अकेला आदमी था। कहानी के अनुसार ये जहाज़ एक छोटे से चीनी बंदर से कोस्टा रिका तक जा रहा था। ये जहाज़ सल्फ्यूरिक एसिड से भरा हुआ माल ले जा रहा था, जिसकी वजह से वो जानबूझकर अपने अधिकारियों से बचते थे, जिनके मुताबिक कंटेनर के लीकेज की वजह से निकलने वाले धुएं के कारण ज़्यादातर अधिकारी मारे गए। औरंग मेडन जहाज़ की घटना के अलग अलग सिद्धांत हैं, लेकिन इन सिद्धांतों में 2 सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। खतरनाक माल का असुरक्षित ट्रांसपोर्ट। कई लोगों का मानना है कि औरंग मेडन जहाज़ का उपयोग घातक तांत्रिक गैस की तस्करी के लिए किया जा रहा था, और इसी घातक गैस की वजह से जहाज़ के क्रू मेंबर्स को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उन लोगों की मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि सिल्वर स्टार जहाज से बचाव दल जब औरंग मेडन जहाज पर गया था, तब उनके ऊपर इस घातक गैस का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। अमेरिका के लेखक मिस्टर विंसेंट गैडिस के अनुसार औरंग मेडन में हुई लोगों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से हुई थी। उनके सिद्धांत के अनुसार एक खराब बॉयलर में जलने वाले ईंधन के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड के धुएं निर्माण हुए होंगे, जिसके कारण जहाज के अंदर लोगों की मौत हो गई। सांस लेते समय अगर ज़्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में चला जाए तो वह लाल रक्त कोशिकाओं को शरीर में ऑक्सीजन लेने से रोकता है और उसी वजह से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। हालांकि इन थियरीज को छोड़ के भी बहुत सारे अलग अलग कहानियाँ हैं। किसी का मानना है कि औरंग मेडन जहाज़ के ऊपर समुद्री लुटेरों ने हमला किया होगा, तो कोई यह भी मानता है कि औरंग मेडन शिप की इस घटना के पीछे परग्रहवासी का हाथ है। आपको क्या लगता है? ये रहस्य केवल मनोरंजन और सामान्य ज्ञान के लिए आपके सामने प्रस्तुत किया गया है।
तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इसे उसी दृष्टिकोण से देखें। और अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।